In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum. So myself Naseem Zulfikar, and today we are going to discuss a topic of chapter 3, atomic structure, and the topic is quantum numbers. So quantum number is a very important topic in chapter 3, atomic structure, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ है क्वांटम नंबर और ये किस चीज़ को बताती है और किस तरह से हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं और इससे किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो क्वांटम नंबर्स आर एक्चुअली अ सेट ऑफ नंबर्स। तो जब हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट एरविन श्रोडिंगर की, तो एरविन श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाई थी जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। उस श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स थे, स्मॉल एन, स्मॉल एल, स्मॉल एस, स्मॉल एस। तो उस इक्वेशन के अंदर ये जो चार वेरिएबल थे एन, एल, एम, एस, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को बताते थे किसी एटम के अंदर, उन वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं क्वांटम नंबर्स, जिसको हम आज वैसे इंटरमीडिएट लेवल पे हम श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन तो स्टडी नहीं करते, लेकिन हम उसके वेरिएबल्स जो उसके इक्वेशन में है उसको हम स्टडी करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या है भाई? दीज आर द नंबर्स बाय विच एन इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इनसाइड एन एटम। एक ऐसा नंबर जिसके ज़रिए, ये ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनके ज़रिए हम किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर सकते हैं एटम के अंदर, उसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि ऐसे नंबर्स जो एड्रेस बताते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को लोकेट करते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, तो असल में चार तरह के क्वांटम नंबर्स हमारे पास होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। सो फर्स्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैंने एक चार्ट की सूरत में आपको बताने की कोशिश की है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जिसको अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये चार्ट समझ में आ जाए तो क्वांटम नंबर आपको 100% जो है वो चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो जिस तरह से आप अपने घर पे यकीनन रहते हैं, आपका घर कहीं पर भी मौजूद है कराची शहर के अंदर पाकिस्तान में, तो उस घर का कोई ना कोई स्पेसिफिक एड्रेस होता है, उस घर का कोई ना कोई एड्रेस है, कोई ना कोई पता है उसका। ठीक है, लेट्स से कि मैं जिस ब्लॉक में रहता हूँ, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, यकीनन उसका कोई ब्लॉक है, तो वो नंबर्स की सूरत में होगी, जैसे कि ब्लॉक 6। मैं जिस स्ट्रीट में रहता हूँ उस स्ट्रीट का या गली का कोई नंबर होगा, जैसे स्ट्रीट नंबर 6 या 16। अब उस गली के अंदर बहुत सारे मकानात होंगे, उन मकानात में से किसी एक मकान का नंबर होगा, तो मैं यहाँ पर हाउस नंबर 813 813 लिख देता हूँ। अब इस घर के अंदर कुछ लोग रहते होंगे यकीनन, जिनको हम पर्सनल नंबर्स कह सकते हैं, जिनके NIC नंबर अलग अलग होंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही कुछ नंबर्स आपको चाहिए होंगे जब आप जो है वो किसी के एड्रेस को लोकेट करने के लिए आप निकलेंगे, तो आपको कुछ नंबर्स चाहिए होंगे। सेक्टर कौन सा नंबर का है, उसके स्ट्रीट नंबर क्या है, उसका हाउस नंबर क्या है, ठीक है, और जिस बंदे को आप मिलने जा रहे हैं उसका NIC नंबर क्या है या उसका नाम क्या है। तो इन नंबर्स की बदौलत क्या कर सकते हैं आप, एक एग्जैक्ट पर्सन तक आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही अगर आपको एटम तक पहुंचना है तो आपको कुछ नंबर्स चाहिए होंगे। ठीक है, लेकिन एटम के अंदर ब्लॉक, स्ट्रीट, हाउस तो नहीं होता, उसके अंदर शेल्स होते हैं, फिर शेल के अंदर जो आपके पास सब शेल होता है, सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले आपको शेल तक जाना पड़ेगा, देन सब शेल जाना पड़ेगा, देन ऑर्बिटल जाना पड़ेगा, देन आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब लेट से किसी ने मुझे कहा है कि भाई मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन की खोज लगा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को जिसकी एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, एजिमुथल की वैल्यू 1 है, मैग्नेटिक की वैल्यू +1 है और स्पिन की वैल्यू -12 है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसकी तलाश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ? तो उसके लिए हमें इस पहले कंप्लीट टॉपिक को समझना पड़ेगा, फिर हम उस एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुँच पाएंगे। तो चार तरह के हमारे पास क्वांटम नंबर है भाई। ठीक है, तो द फर्स्ट वन, द सेकंड वन, द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। स्मॉल n इज़ द डिनोशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस अल्फ़ाबेट से हम शो करते हैं इसे। एंड व्हाट इट टेल्स, क्या बताता है? इट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, ये स्टेशनरी स्टेट। ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो किस शेल पर मौजूद है। तो शेल के नंबर बताता है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यूज़ हमेशा नेचुरल नंबर में होती हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है। एग्जाम्पल्स में अगर n की वैल्यू 1 है तो असल में फर्स्ट शेल है, के शेल है।
सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड शेल के लिए 3 होगी, फोर्थ शेल के लिए 4 होगी। जैसे जैसे हम शेल में आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि स्मॉल n की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अगर किसी ने मुझे कहा कि भाई मैं जो इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा हूँ उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब उसका वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है भाई? सेकंड शेल में मौजूद है, मतलब L शेल में मौजूद है। ठीक है, तो सेकंड शेल में हमें इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉल n की वैल्यू आपने देखी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम कहते हैं, जो आपको शेल तक पहुंचाता है। अब शेल से जब हम आगे जाएंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम सबसे डायरेक्ट क्वांटम नंबर ही कहते हैं। दो नाम इसके हैं, दोनों नाम से जो है कोई भी एक नाम आप इसमें से कह सकते हैं। और इसका डिनोट किससे करते हैं? अल्फाबेट स्मॉल l। तो स्मॉल l से इसका डिनोट किया जाता है। और ये क्या बताते हैं आपको? इट टेल्स यू अबाउट द शेप ऑफ सबशेल। ये सबशेल का शेप आपको बताएगा, क्योंकि जब आप सेकंड शेल के अंदर जाएंगे ना, तो सेकंड शेल के अंदर आप जानते हैं कि फर्स्ट शेल में तो सिर्फ S होता है, सेकंड में S और P दोनों होता है, थर्ड में S P D तीनों होता है, फोर्थ पे S P D और F ये चारों होते हैं। तो जब हम सेकंड शेल पे जाएंगे तो उसमें S P होगा और साथ में P भी होगा, सबशेल, दोनों सबशेल्स होंगे। अब सबशेल के शेप अलग होते हैं। S आप जानते हैं स्फेरिकल होता है, P जो है वो आप जानते हैं डम्बल होता है। तो अब हमें S में जाना है कि P में जाना है, कौन से सबशेल में हमें जाना है? तो इसका फैसला जो है वो कौन करेगा? इसका फैसला एजिमुथल क्वांटम नंबर से किया जाएगा। ठीक है, ये जिसको हम लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो स्मॉल l से इसको शो किया जाता है और ये आपको शेप बताते हैं सबशेल का। और इसकी वैल्यू किस में होती है? होल नंबर में होती है। होल नंबर मतलब जो जीरो से नंबर स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर 0 है तो उसका मतलब S ऑर्बिट S सबशेल है, 1 के लिए P है, सेकंड है तो मतलब D है, थर्ड है तो मतलब F है। मतलब 0 है तो स्फेरिकल शेप है, 1 है तो डम्बल शेप है, 2 और 3 है तो कॉम्प्लेक्स शेप हो गया। अब होल नंबर की वैल्यूज में ये होता है। और एग्जाम्पल्स में देखें तो K शेल के लिए, K शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होता है, तो उसमें सिर्फ 0 की वैल्यू होगी। तो मतलब L की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 0 से लेकर n-1 तक कुछ भी हो सकती है, 0 से n-1 तक। ठीक है, जैसे K शेल के लिए n की वैल्यू 1 है, n-1 कितना हो गया? 0, तो बस 0 ही रहेगी। अब L के लिए n की वैल्यू कितनी आगे भाई? 2 आ गई, तो 0 से लेकर 1 तक, तो 0 और 1 हो गया। M के लिए स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब थर्ड शेल के लिए स्मॉल m की जो वैल्यू है वो 3 होती है, तो थर्ड तो 3 में से 1 निकाला तो फिर 2 बच गया, तो 0 से लेकर 2 तक। तो इसका मतलब कि K शेल में सिर्फ एक ही S सबशेल होता है, L में 2 S और P दोनों होते हैं, M में S P D तीनों होते हैं। ठीक है, तो हम अभी इस वक्त मौजूद है सेकंड शेल में। तो सेकंड शेल में हमारे पास दो सबशेल हैं, एक S है और एक P है। तो हमें जो सबशेल बताया गया कि भाई L = 1 पे आप चले जाएँ, तो 1 पे जाने से मुराद कि आपको P में चले जाना है, P सबशेल में चले जाना है। तो इस तरह से आप सबशेल तक पहुंच गए, एटम के शेल, उसके बाद सबशेल तक। तो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि सबशेल का शेप कैसा है। अब सबशेल पे जाने के बाद जब आप सबशेल पर जाते हैं, लेट से जब आप P सबशेल पर जब आप चले गए, तो वहाँ पर आपको पता है कि P जो सबशेल होता है वो 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल होता है। इन दोनों की ओरिएंटेशन अलग होती है, x होता है, एक y होता है, एक z होता है, px py pz। अब ये तीनों अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल से मिलकर एक P का सबशेल बन जाता है। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में आते हैं, तो ओवरऑल P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अब आपको ऑर्बिटल में जाना है, और सबशेल में चले गए, अब शेल के बाद आपको ऑर्बिटल में जाना है। तो ऑर्बिटल में जाने के लिए फिर आपको क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिक्वायर होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से शो करते हैं, और ये बताता है क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन भी इसको हम कह सकते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं एक्सिस। ये आपको एक्सिस बताता है, क्योंकि तीनों px py pz तीनों के जो शेप्स होंगे वो डम्बल होंगे, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग होगी। एक x एक्सिस पे होगा, एक y एक्सिस पे होगा, एक z एक्सिस पे होगा। तो अब आपको एक्सिस के बारे में पता लगेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंटीजर्स में होती हैं। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स में होती हैं। और 0 होता है मतलब इस तरह से -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इस तरह के इसकी इंटीजर्स में इसकी वैल्यू होती है। और एक ऑर्बिट के एक सबशेल के कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास 2l+1। इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस के बारे में आगे ही हो जाए, पता लग जाए। नाउ यहाँ पर एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं 0 1 2 3, मतलब S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल। तो ये आपका S हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका D हो गया, ये आपका F हो गया।
अब नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कितने होंगे, तो ये 2l + 1, l की वैल्यू 0 रख दोगे तो एक ही ओरिएंटेशन s में होता है, p में 3 आ जाएगा, d में 5 और f में 7 आ जाएगा। तो आपको पता है p में जो 3 होता है, एक आपका px होता है, एक का py होता है, एक आपका pz होता है, d में जो 5 होते हैं dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ये जो है वो d के अलग अलग 5 ओरिएंटेशंस या 5 एक्सिस पर इसके ऑर्बिटल्स लाई करते हैं। तो अब इनको जो नंबर्स हम देंगे, अब इन्हीं px, py, pz को नंबर दे देते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये -l 0 से +1 तक जाता है, ठीक है। -l, अब l की वैल्यू 0 ही है तो 0 से लेकर 0 पे ख़त्म हो गया, तो एक ही ओरिएंटेशन, उसको 0 ओरिएंटेशन कहेंगे। जबकि p पर अगर हम बात करें तो पहले 0 रख देंगे, उससे पहले फिर एक -1 और उसके बाद फिर +1। तो ये 3 ओरिएंटेशन है, px, py, pz, 3 अलग अलग ओरिएंटेशन इसकी हो गई। इस तरह d के 5 ओरिएंटेशन हमने 0 बीच में रखा और जितना लेफ्ट में बढ़ा उतना राइट में बढ़ा दिया, तो 5 ओरिएंटेशन आ गए। f में 0 बीच में रखा और जितना लेफ्ट में बढ़ाया -3, -2, -1 उतना ही राइट में बढ़ा दिया, +1, +2, +3। ये आपके पास f ऑर्बिटल के 7 एक्सिस आ गए। तो ये हमने डिफरेंट नंबर्स दे दिए हर एक्सिस को। अब हमने जब अपने एड्रेस बार में चेक किया तो हमें ऐसे ऑर्बिटल में जाना है जिसमें m की वैल्यू +1 है। लेट्स से कि ये px है, py और pz है, तो हमें असल में pz में जाना है। तो ये हमेशा इंटीजर्स में इसकी वैल्यूज़ होती हैं जो आपको एक्सिस बताते हैं, ओरिएंटेशन बताता है कि जो p ऑर्बिटल x z एक्सिस में होगा z एक्सिस में आप चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैं बताया क्या बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने मैंने कि भाई कि जो ऑर्बिटल है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसका एक्सिस क्या है। लास्टली जब हम ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे तो एक ऑर्बिटल के अंदर, जैसे कि अगर हम pz की बात करें, लेट्स से ये pz के अंदर हम लोग चले गए, तो pz में जाने के बाद अब हमें 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा, जबकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो अब दोनों में से किस इलेक्ट्रॉन की तरफ हमें जाना है, ये बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर, जो क्या शो करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, ईदर इट इज मूविंग क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्मॉल s से इसको हम शो करते हैं। तो अच्छा, इसको हम यहाँ पर इस तरह से स्पिन तो नहीं शो करते, सॉरी फॉर दैट, बट इसकी अपनी ऑर्बिट में रोटेशन जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे जो अर्थ है वो रोटेशन भी करता है, रेवोल्यूशन भी करता है। इसका मतलब ये कि अर्थ जो हमारा है वो सूरज के अराउंड भी घूमता है और अपने एक्सिस में भी घूमता है। अपने एक्सिस पर जब अर्थ घूमता है तो दिन और रात होती है, और जब सूरज के अराउंड घूमता है तो सूरज में फिर जो है वो साल तब्दील होते हैं, मौसम तब्दील होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमता ही और साथ में अपने एक्सिस में भी घूमता है, और अपने एक्सिस में जब वो तेज़ी के साथ घूमता है तो फिर इलेक्ट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाती हैं, चूँकि एक चार्ज पार्टिकल जब तेज़ी के साथ घूमेगा तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अरेंज होती है। तो अब या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है अपने एक्सिस में, या तो काउंटर क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो इसकी जो वैल्यूज़ होती है ना वो फ्रैक्शंस में होती हैं। फ्रैक्शंस मतलब अपॉन में होती हैं, +½ और -½ 2 वैल्यू होती है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +½ है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मुखालिफ घड़ीवार के स्पिन में घूम रहा है, तो फिर उसकी वैल्यू -½ है। तो अब हम जब हम जाकर देखते हैं तो हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है जिसकी वैल्यू -½ है स्पिन की। इसका मतलब कि हम किस इलेक्ट्रॉन तक चले जाएंगे, जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे और हमें अपना रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट कर देंगे। तो इस तरह से हमें 4 तरह के नंबर्स बताए गए थे जिसकी बदौलत हमने इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर लिया एटम के अंदर के। तो उसमें 4 तरह के क्वांटम नंबर है। अगर मैं रिव्यू पेश करूँ तो प्रिंसिपल, एज़िमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, एज़िमुथल बताता है शेप ऑफ सबशेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के अंदर वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। सो यू नो दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू कॉम्प्रीहेंड, इट जस्ट नीड्स योर क्वाइट कंसंट्रेशन। अगर आपने इसको ध्यान लगाकर मेरी तमाम बातों को सुना है, समझा है, तो ये टॉपिक अब आपके लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। और अगर शॉर्ट नोट आपसे आस्क किया जाता है कराची बोर्ड के अंदर या सिंध बोर्ड के अंदर इसमें से, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है आपका इस लेक्चर के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन जो है वो कोरोना कोविड-19 के सिलसिले में जारी है और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद हैं, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स वगैरह। तो इसके लिए मैं डेली लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप अपनी तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।